हेलो बच्चों, वेरी वार्म वेलकम। बेटा, हमारे पास एक बच्चा खड़ा है, इसका नाम है अरशद। और इनका इस बार नीट 2025 के अंदर रैंक आई है 17,592, 592, और मार्क्स थे इनके 540। लास्ट ईयर भी इन्होंने नीट एग्जाम दिया था, उसमें मार्क्स थे इनके 642, लेकिन रैंक थी इनकी ऑलमोस्ट 33,000। उससे नंबर तो इनके 110 102 कम हो गए, लेकिन रैंक इनका डबल हो गया। यानी 33,000 से सीधा कितना हो गया, 17,000, क्योंकि पेपर के टफनेस लेवल पे डिपेंड करता है वो। इनकी हिस्ट्री के बारे में बेटा मैं ये बताऊं आपको कि ये नीट की तैयारी पिछले 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल में से 3 साल से ये हमारे पास हैं, जब से ये तैयारी कर रहे हैं। लास्ट ईयर ये जब नंबर इतने अच्छे आए, 720 में से 642 नंबर आए, तो ये थोड़े से टूट गए। लेकिन हमने इनसे कहा, और इनका बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा सर मैं एक बार और तैयारी करने की कोशिश करता हूं और करता हूं, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि इनको शॉर्ट एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अरशद की जर्नी के बारे में। दूसरा ये है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि हाफिज कुरान है। कुरान का पूरा हिफ्ज इन्होंने किया है। कुरान का मतलब जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, एक बुक जो डिवाइन बुक है, उसको पूरा याद है इन्हें पूरा। यानी 30 पारे उसके अंदर होते हैं, वो पूरे इन्हें याद है, ये सुना सकते हैं उसको। तो इनकी मेमोरी पावर भी बहुत बढ़िया है, वो कोशिश इन्होंने किया है। तो मैं अरशद से पूछना चाहूंगा, बेटा अरशद, तुम्हारी ये 5 साल की जो जर्नी रही, ये कैसी रही? नट शेल में इन बच्चों को बताइए, और इन बच्चों के लिए और जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन इसमें मिल सकता है कि हमें कैसे पेशेंस लूज नहीं करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करके चलना है। हाँ अरशद बताओ। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू में तो मैं गाज़ियाबाद गया था 2 साल। तो उसमें मैं लॉकडाउन में फंस गया था। लॉकडाउन में मतलब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मैं आपसे जुड़ा यहाँ पर आकर कोचिंग में। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो चलता गया उसे लगातार रिवाइज करते गए, सही तरीके से पढ़ते गए, और जो कहीं पर वीकनेस वगैरह बची थी, जो सिलेबस में गड्ढे बचे थे, उन्हें भरते चले गए। तो फिर जो है मेरे 583 मार्क्स आए थे। और लास्ट टू लास्ट ईयर पिछले साल से पहले नंबर जो थे इनके 583। 583 मार्क्स थे। फिर उसके बाद जो है 647 मार्क्स थे। तो उसमें से पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन का जो है फ्लक्चुएशन आ रहा था। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी को ना मानकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है नई वाली एनसीईआरटी को कंसीडर किया था, जिसकी वजह से एटम वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो उसमें मेरे फिर 642 मार्क्स बचे थे। 642 720 में से लास्ट ईयर बचे थे, और रैंक मेरी थी 33,000। तो 33,000 रैंक पे जो है बस जस्ट एज पे किनारे पे ही बाहर निकले थे, वरना फिर उसके बाद जो है फिर देखिए, ये पेन और बड़ा होता है जब बच्चा बिल्कुल 30-32 हजार तक जा रहा है कट ऑफ, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, और इनकी रैंक कितनी थी, 33,000। तो ये पेन बड़ा पेनफुल होता है, पूरा एक साल निकालना उसमें। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा पेशेंस रखा इसी साल के बारे में। फिर उसके बाद जो है एक तरीके से मन कर रहा था कि बिल्कुल छोड़ ही दें, किसी दूसरे करियर को चूज कर लें। लेकिन कुछ घर वालों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था और आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। जैसे ही मैं कहीं पर फ्लक्चुएशन आती थी मेरे साथ, तो बहुत अप डाउन है, बहुत कई बार मन करा कि छोड़ के चले जाएं, लेकिन सर ने जो है बराबर साथ दिया। जैसे पेरेंट्स होते हैं इसी तरीके से सर ने बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। इसके लिए तो मैं इनके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और फिर उसके बाद जो है हमेशा कंधे पर हाथ रखा कि चलते जाओ चलते जाओ। किसी और काम में भी अगर लगोगे तो उसमें भी ऐसी फ्लक्चुएशन आएंगी। तो फिर जो है बस चलते चले गए, करते चले गए, अल्लाह का करम हो गया, और यहाँ पर जो है सब ठीक हो गया इंशाल्लाह आखिरकार एट द एंड। देखिए बहुत बढ़िया, मतलब एट द एंड, एंड वेल ऑल वेल, यानी अंत भला तो सब भला। तो अंत भला हो गया। हालांकि इनके 5 साल की मेहनत, इस 5 साल में इनकी दाढ़ी भी बड़ी हो गई, ठीक है ना। हाँ, सर पे टोपी भी रखी है इनकी। तो 5 साल का एफर्ट बहुत लंबा एफर्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें कुछ कोविड ने भी खाया, सब लोगों को नुकसान पहुंचाया। आपकी जनरेशन को तो कोविड ने नुकसान पहुंचाया ही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब मैं चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बात से अलग कि आप कैसे लग रहे हो, आप कैसे हो रहे हो, इस बात से अलग कोई क्वेश्चन आ रहा है आपका कि हम तैयारी के अंदर क्या प्लानिंग अपनाएं, उस बारे में आप कोई क्वेश्चन सवाल कर सकते हो। आपके पास एक मिनट का टाइम है, कोई भी पूछ सकता है। बच्चों पूछो। हाँ, ऐसे टाइम पे सवाल नहीं आते। जब क्लास छूटेगी बाहर जाओगे और फिर पकड़ोगे कोने में, भैया आओ, अच्छा अच्छा कैसे किया था, क्या किया था, है ना। इस टाइम पे कोई सवाल नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, मेन पॉइंट जो है वो हमने आपको बता दिए। नीट क्वालिफाई करना या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्पेशली, जब भी मैं क्वालिफाई टर्म बोल रहा हूँ, वो नहीं कि जो 130-40 नंबर लाने वाला, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्वालिफाई करना, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल काम है आपके सामने। और इनका बैकग्राउंड स्कूल वाइज बहुत वीक रहा है।
एक ऐसे स्कूल से पढ़े, हमें नाम नहीं लेना चाहिए, जहां पे कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट इनको नहीं था कि नीट क्या होता है क्या नहीं होता, इन्हें पता ही नहीं था। उसके बाद फिर ये इस लाइन में आए, इस लाइन में इनको थोड़ा मोटिवेशन मिला, कुछ और लोग भी आए इनके रास्ते के अंदर, उन्होंने भी किया, उसमें एक मेरा पार्ट भी थोड़ा सा आता है, वो भी किया। सबसे बड़ा अप्रिशिएशन तो इनके पेरेंट्स के लिए, इनके फादर के लिए, जैसा ही मुझे बताते हैं कि वो हमेशा कहते हैं कि बेटा करता रहे। और ये तो ये बताने कि इस साल भी उन्होंने कह दिया था कि अगर इस साल भी नहीं आया तो तुम पढ़ाई शुरू कर दो, दोबारा से तैयारी करो। लेकिन एक पेनफुल बात, एक पेरेंट तो ये सोचता है ना बेटा, ठीक है बंद कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों एक जर्नी है आपका, आपको कभी हिम्मत, इससे लेसन ये मिलता है बॉटम लाइन कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जो कुछ डिसाइड कर लिया है उसके पीछे जी जान से लगे रहो, आज नहीं तो कल आपको आपका डेस्टिनेशन मिलेगा। अब 5 साल बाद, 4-5 साल बाद, ये 5 साल समझ लीजिए, इंटर्नशिप करके 6 साल समझ लिए, उसके बाद ये बढ़िया डॉक्टर बन के आएंगे और पिलकवे का नाम भी रोशन करेंगे, और फीस भी पेशेंट से थोड़ी सी कम लेंगे, ठीक है ना, पिलकवे वालों से कम लोगे ना, ठीक है। तो ये बेटा हमारा सफर रहा है पूरा। तो वेरी वार्म वेलकम अरशद, एक बार हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इससे पहले भी तुम क्लास में बैठते रहे हो, आते रहे हो, और हमें उम्मीद है कि ऊपर वाला तुम्हारा एमबीबीएस कंप्लीट करे और एक बार डॉक्टर बन के आओ, तो फिर बच्चों से हम बात कराते हैं। इनके भी बच्चे होंगे, फिर उनसे भी बात कराएंगे, ठीक है ना। बस एक बात और कहना चाहूँगा कि सर जो खड़े हैं यहाँ पर, इन्हें बहुत अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 20 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है। तो इधर उधर जो है डिस्ट्रैक्ट मत होना कि यहाँ से भी उठा लूँ, वहाँ से भी सब्जेक्ट पढ़ लूँ। जो यहाँ पर चल रहा है फंडामेंटल, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसी को ही सही तरीके से सबस्ट्रेटम से जुड़कर काम करना, और बेहतरीन तरीके से जैसे कराते जा रहे हैं वैसे करते चले जाना, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों के मन में, ये बहुत सही बात कही है अरशद ने, हर बच्चे के मन में वो एक ऐड आया था ना, टीवी पे ऐड आता था, और दिखाओ और दिखाओ। जब 4-5 शॉप होती हैं तो हम एक में जाते हैं और लगता है कि अच्छी, अगली वाली में और अच्छा होगा। तो ये मेंटलिटी पढ़ाई के केस में बेटा नहीं होती। आपको जो बताया जा रहा है चीज़ों को, उसको फॉलो करते जाइए, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है अरशद, थैंक यू वंस अगेन। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे अरशद, आपके लिए मोटिवेशन है। और बच्चे जो हमारे सेलेक्ट हुए हैं, कुछ दूर के बच्चे भी हैं, कुछ पास के बच्चे भी हैं, लेकिन उनके साथ एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम हम करेंगे। एट प्रेजेंट यही अवेलेबल थे, ये मेरी एक कॉल पे कभी भी हाजिर हो जाते हैं। मैंने कहा अरशद आ जाओ, तो ये मेरे पास हाजिर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।